नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं एक और नई कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही रोज नई नई कहानियां सुनते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मूर्ख ऊंट की पंचतंत्र कहानी। एक बार की बात है, एक ऊंट अपने झुंड से अलग होकर जंगल में जा पहुंचा। वह जंगल में जाकर खो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करेगा। ऐसे में ऊंट जंगल में यूं ही भटकता रहा। जिस जंगल में एक खूंखार शेर रहता था जो जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाता था। उस शेर के 3 सेवक भी थे, कौवा, सियार और चीता। यह तीनों उस शेर के सेवक थे। शेर जो भी शिकार करता फिर उसे खा जाता और जो भी बचता उसे कौवा, सियार और चीता मिलकर खाते और अपना पेट भरते थे। वह शेर जंगल में ऊंट को देखकर अपने सेवकों से पूछा, यह कौन सा जानवर है? आज तक मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। ऐसे में कौवे ने शेर को बताया, यह एक ऊंट है, लेकिन यह जंगल में नहीं रहता। शायद यह अपने दोस्तों से झुंड से अलग होकर भटकता हुआ आ गया है। कौवे ने शेर के फिर कहा कि वह इसका शिकार कर सकते हैं, वह ऊंट खाने में स्वादिष्ट होगा। शेर ने कौवे की बात सुनी, लेकिन वह उस ऊंट को नहीं खाना चाहता था। शेर ने उनसे कहा, यह हमारा मेहमान है, हम इसे अपने मेहमान की तरह रखेंगे। फिर वहां शेर उस ऊंट के पास गया और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। ऊंट ने जवाब देते हुए कहा कि वह अपने झुंड से बिछड़ चुका है और यहाँ भटक रहा है। ऊंट की बात सुनकर शेर को दया आ गई और उन्होंने ऊंट को कहा कि वह उसका मेहमान है और इस जंगल में रह सकता है। ऊंट उस जंगल में रहने लगा और वहाँ की घास फूस खाकर तंदुरुस्त हो गया। ऊंट का शरीर पहले से ही ज्यादा अच्छा हो गया और क्योंकि उसे भरपूर खाना मिल रहा था, एक दिन अचानक उस शेर के और जंगल के हाथी के बीच लड़ाई हो गई, जिससे कि शेर घायल हो गया। घायल हो जाने की वजह से शेर और शिकार नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वह शेर धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से उसके सेवक कौवा, सियार और चीता तीनों भी भूखे रहते थे। वे तीनों भी कमजोर पड़ गए। ऐसे में कौवे ने जाकर शेर से कहा, आप कमजोर हो गए हैं। अगर आप और कुछ दिनों तक और भूखे रहेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अब आपको शिकार उस ऊंट का ही करना चाहिए, उसे मार खाना चाहिए, जिससे आप फिर से दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगे और फिर से शिकार करना चालू कर सकेंगे। कौवे की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और उससे बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वह मेरा मेहमान है। यह सुनकर कौवा फिर बोला, अगर वह ऊंट खुद आकर बोले कि आप उसका शिकार करो तो क्या आप उसका शिकार करेंगे? शेर ने कौवे से कहा, हाँ, अगर वह आकर कहे तो मैं उसका शिकार जरूर करूंगा। अब कौवा अपने अन्य साथी सियार और चीते के साथ मिलकर योजना बनाने लगा कि वह कैसे ऊंट को बेवकूफ बनाया जाए। तीनों ने एक तरकीब बनाई और फिर कौवा उसके पास चला गया और ऊंट से बोला कि शेर बहुत ही ज्यादा बीमार है, वह कमजोर पड़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वह बचेंगे। जब कौवा ऐसा कह रहा था तभी सियार और चीता वहां गए। कौवा फिर बोला, मैं शेर से खुद कहूंगा कि वह मेरा शिकार करे और अपना पेट भरे। सियार बोला, नहीं नहीं, मैं जाकर उनसे कहूंगा वह मेरा शिकार करे और अपना पेट भरे। फिर चीता भी बोला, नहीं नहीं, उनसे जाकर कहूंगा कि वो मेरा शिकार करें और अपना पेट भरें। तीनों की बातों को सुनकर ऊंट भी कहने लगा कि मैं शेर को जाकर कहूंगा कि वह मेरा शिकार करे। ऊंट उन तीनों के जाल में फंस चुका था। ऐसे में चारों एक साथ शेर के पास गए और सबसे पहले कौवा बोला, शेर जी, आप मेरा शिकार करो और अपना पेट भर लो, मुझे खाकर तुम ठीक हो जाओगे। सियार बोला, नहीं, तुम्हें खाकर वे अपना पेट नहीं भर पाएंगे, उन्हें मुझे खाकर अपना पेट भरना चाहिए। ऐसे में चीता बोला, नहीं, अगर शेर तुम्हें खा लेंगे उन्हें अच्छी अच्छी सलाह कौन देगा? फिर उनका सलाहकार कौन बनेगा? उन्हें मुझे खाना चाहिए। कौवा बोला, नहीं, अगर वह तुम्हें खाएंगे तो उनका सेनापति फिर कौन बनेगा? तीनों चालाकी से खुद को बचा चुके थे। अब बारी ऊंट की थी। ऊंट को लगा कि शेर उसे नहीं खाएंगे क्योंकि वह उनका मेहमान है। ऐसे में उसने कहा, शेर, आप मेरा शिकार कर सकते हैं और मुझे खा सकते हैं। ऊंट के ऐसा कहते ही शेर उसके ऊपर टूट पड़ा और उसका शिकार किया। वह ऊंट मर गया। शेर ने उस ऊंट को खाया, फिर उसके बचे हुए हिस्सों को कौवे, सियार और चीते को तीनों मिलकर खाया।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।